वृंदावन आ गए। तो वृंदावन कैसे रहना चाहिए बंधुओं, देखो ये सब सुन लीजिए, क्या पता कभी इच्छा हो जाए। और जिस प्रकार संसार के भोग के प्रति इच्छा होने पर एक बार मन होता है भोगी व्यक्ति का, चख के देखूं तो सही कैसी लगती है, और वो चखने जाता है और चखते ही फिर जीवन भर के लिए उसका आस्वादन करने लगता है। ऐसे ही वृंदावन कैसे रहना चाहिए मैं थोप नहीं रहा आपके सिर पे, सुन लो, क्या पता कभी इच्छा हो गई करने की, चखने की, तो जैसे चख करके व्यसनी व्यसनी हो जाता है, क्या पता ये चख करके आप भी वृंदावन के निवास के रूप में आ जाओ। तो वृंदावन में सबसे पहला नियम है कि स्वयं बना करके मत पाओ, कम से कम एक समय की प्रसादी तो भिक्षा करके पाओ, मन शुद्ध होगा। आप कहोगे भिक्षा से क्या होता है, दीनता आती है। अब दूसरे के द्वार पे जाओगे, द्वार पे जाके बैल बजाओगे, सामने से अपरिचित निकल करके आएगा, कहो भैया कहां आए, माते आए, न 2 रोटी दे दो। आजकल तो खैर वृंदावन में बहुत भीड़ हो गई है, अब तो बहुत कमर्शियल होता जा रहा है सब कुछ, पर फिर भी अभी भी बहुत ब्रजवासी हैं जो बिल्कुल अपने पूर्व भाव में ही रहते हैं, उनके पास जाओ, भिक्षा मांगो, पाओ। हमारी बात सत्य मान लीजिएगा, एक पुरुषण गुरु मंत्र का करने के समान फल देगा ब्रजवासी के घर की भिक्षा मांग कर पाने से। फल क्या है, पुरुषण का फल क्या है, मन की शुद्धि। पुरुषण का फल क्या है, विचारों की शुद्धि। और ब्रजवासियों के भिक्षा पाने से भी वही होता है। हमारे बाबा पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ब्रजवासियों के घर की भिक्षा पाते। कई ऐसे महापुरुष हैं, उनके आश्रमों में भंडारे चल रहे हैं, पर अपने आश्रम को ना पामे, कोई ब्रजवासी के यहाँ आवेगी, बाकी यहाँ को पामेंगे। वृंदावन में तो भिक्षा की बड़ी महिमा है, मांग करके पाओ। पर हम लोग क्या करते हैं, परिचितों के यहीं पाए, पूनम दीदी के यहाँ गए, मैया भिक्षा दे दो, बाबा भिक्षा दे दो। हमारी मैया बैठी है यहाँ पे। एक दिन हम उतने कह रहे हैं, कहा कि आयो कथा में, सुबह आ जाए 500 लोग, मैया महाराज जी ने कही कथा में भिक्षा दे दो। परिचितों के यहाँ पाओ, कहीं और नहीं मिले तो परिचित के यहाँ चले जाओ। महाराज जी को जानते हैं, दीदी को जानते हैं, बाबा को जानते हैं, पर अपरिचितों के यहाँ जाओ, जिसका शकल ही नहीं देखी पहले कभी, उसके यहाँ जाके पाओ। उसका अनुभव आप भिक्षा पाने के बाद तुरंत हाथ धो करके भजन में बैठिए, फिर अनुभव कीजिएगा। हमने ऐसे नहीं पाई है, हमने तो थोड़ी, हम तो ब्रजवासी है ना, हम भिक्षा पाएंगे तो ठाकुर जी को श्रम कष्ट और होएगा, अरे तू काय को पारो भैया, तू तो मेरो ब्रजवासी है, तू तो वृंदावन को, तू काय को पारो है। पर आपके लिए नियम है, भिक्षा मांगो, यमुना जी का जल पियो। ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु। ज्यादा सज धज के मत रहो वृंदावन में, सामान्य से वस्त्र पहन करके रहो, ज्यादा श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी को करन दो श्रृंगार। बंधुओं, मैं कहूं कथा में कि काउदना लाला को दया आ जाएगी जब देखेगो अरे बड़ो रूखो सूखो डोले, कछु श्रृंगार जैसो करे ही ना है, सो ठाकुर जी के मन में आ जाएगी, चल या को श्रृंगार मैं कर दूं आज। और काउदना ठाकुर जी श्रृंगार करें, थोड़ी हाथ सो पकड़े, अपने हाथन ते पत्रावली बनावे, अपने हाथन सो चुनरी उड़ावे। तू अपनो श्रृंगार करत है, दर्पण हाथ दिखावे री, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर। बाबा बैठे खुश रह जाएंगे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, अपने ही हाथ पहरावत हैं, अपने हाथ पहरावत हैं। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल
ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं, तेरे ही हाथ बिकावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे। मुझे इतना प्रिय लगता है ये प्रसंग। श्री कुम्भन दास जी महाराज, उनके घर में कोई ऐसी विशिष्ट व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी विशेष व्यवस्था नहीं है जिससे कि वो अपना श्रृंगार उचित कर सके। एक कठौते में जल भरते हैं, उसमें छाया देख करके अपना तिलक स्वरूप करते हैं कुम्भन दास जी। ऐसी दया आई लाला को कि स्वयं ठाकुर जी प्रकट होके आते हैं कुम्भन दास जी के पास और गोदी में बैठ करके कहें अब स्वरूप बनाओ। तो कुम्भन दास जी जैसे लाला देखना पड़ेगा, स्वरूप देखना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं ना, हाँ यहाँ धरो, हाँ आगो सीधो, अब खींच लो ऊपर, हम बे सही जा रहे, सही जा आगो, अब नीचे तो घुमाए लो, यहाँ तो घुमाए लो, अब यहाँ और खींच लो, बीच में एक बिंदी धर दो, यहाँ एक पत्रावली बना लो, ऐसे धरो, अरे ज्यादा पास कर दी ना, दूर करो। ठाकुर जी बता रहे हैं कुम्भन दास जी अपना श्रृंगार करते हैं। कब ये स्थिति कब प्रकट होती? जब ठाकुर जी को पता चलती है कि सामने वाला बहुत दीन है, इतनी व्यवस्था में व्यवस्थित रहता नहीं है। अब ठाकुर जी पता है कि पूरा भाई अपनी जो है का मेकअप किट लेके ही चल लो संग में। मैं कहा बताऊंगा यार, सब कर ही रहो अपना धुआंधार सज धज के रहे। एक बार ठाकुर जी श्रृंगार कर जाएं, फिर आपको अधिकार है कि जीवन भर श्रृंगार करो। भाई विवाह में पति मांग भर दे, पति मंगलसूत्र पहना दे, उसी के बाद तो अधिकार मिलता है श्रृंगार करके रहने का। ऐसे ही हम सब वृंदावन की वो सहचरी हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। काउदिना श्री राधा रमण, राधा वल्लभ, गिरधर गोपाल, कुंज बिहारी लाल हमें वो श्रृंगार करें, वहां के बाद हमें श्रृंगार को अधिकार है। तो चीराणी कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम। अगर कोई ब्रजवासी आपको सम्मान कर जावे, अब ब्रजवासियों के बाबा बात तुमने तो आनंद करा दियो, ऐसा बड़ा आनंद आ गो, यो है गो, अरे भैया जी तो बहुत बढ़िया है, ये तो यो है त्यों है, चरण पकड़ लो, बोल बाबा इतनो सम्मान मत करो हमारो। सम्मानम कलयाति घोर गरलम। वृंदावन में सम्मान अच्छा नहीं। और नीचप्पमानम शुदा। अगर कोई ब्रजवासी गारी दे जाए तो समझ जाओ कि वाह ठाकुर जी रीझ गए मुंह पे, लाला राजी है गो, तभी गारी पड़ रही है मुंह में। नीचप्पमानम शुधा श्री राधा मुरली रवो व्रज सके वृंदावनम मात्यज। वृंदावन में तो जिस प्रकार की पद्धति वृंदावन निवास की है, वैसे ही भोरी सखी रहती हैं वृंदावन में। आप सेवा कुंज में निवास करने लगे, अब वो तो छूट गया किराए का जो मकान था, और वहां याचना नहीं करते हैं भोजन की। पता है क्या पाते हैं? सेवा कुंज में बंदरों को लोग चने डाल जाते हैं, तो बंदर जब सब पा लेते हैं, उसके बाद में चने की जो ऊपर की कारी कारी सी परत जो वहां को छिलका रह जाए काय, बंदरों के चले जाने के बाद फिर उन छिलकाओं को बीनते हैं और उसको पाकर के केवल नेत्रों से अश्रु बहाते हुए श्री राधा श्री राधा श्री राधा गाते रहते हैं।